तो सीमा हैदर, अब ये नाम जिसको लेकर जांच चल रही है कि आखिरकार किस रास्ते से, किस रूट से वो आई। उसके पास मोबाइल बताए जा रहे थे, 3 मोबाइल उसके पास थे। उन मोबाइल का सुराग क्या है सीमा हैदर के पास? जो मोबाइल फोन उनको खंगाला जाएगा, उनके सबूत इकट्ठा उससे किए जाएंगे कि क्या कोई लिंक जैसा दिख रहा है वैसा है क्या? सीमा हैदर के सोशल मीडिया खाते कौन से रहे, उनसे क्या कोई लिंक ऐसा सामने आ रहा है, उस पर नजर रहने वाली है। दुबई, नेपाल में क्या ऐसा कनेक्शन था? क्योंकि ये आसान नहीं है। आप पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, इसके लिए पहले आप दुबई जाएं, वहां से आप नेपाल आएं और नेपाल से फिर आप भारत आएं। ये कौन सा रूट था और किन किन लोगों ने इसकी मदद की, कैसे नेटवर्क काम करता है, इन सब को लेकर अब जांच हो रही है। इन सब के बीच जब सीमा हैदर अपनी बातें कह रही है और ये कह रही है कि सिर्फ एक प्रेम था, एक प्यार था जो उसे यहां तक सीमा पार भी ले आया, ऐसे में उसका पति जो पाकिस्तान में बैठा है वो अब कई सवाल उठा रहा है। शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में। ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं, और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके ऐसा हुआ। कई बार उसने मेरे मुंह में मिर्चें फेंक दी। ईद के दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है। तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए, एक महीना मैंने तब भी मैंने तलाक लेना चाह रही थी। पापा घर 1 महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। हमारे सीमा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरी बीवी है, मैं उसको क्यों मारूंगा? 3 सालों से मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए पैसा जब भेज रहा था, कि क्यों भेज रहा था कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर वाली है, अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। आप उनका बच्चों को देखो तो कि 1 KG 1 में पढ़ रहा था, एक KG 2 में पढ़ रहा था, और छोटी बेटी है फरी, वो भी मेरा पढ़ रहा था। मैं ये जो है ना बिल्कुल प्रोपगेंडा चला रहा है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मैं बाहर आया बच्चों के लिए, मेहनत मजदूरी कर, एक गैरतमंद बाप क्या हो सकता है कि गरीब था तभी भी मैंने मुल्क छोड़ा और मेहनत किया, मजदूरी किया ताकि मेरा बच्चे अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। वो तो वहीं से कह रहे हैं कि यहाँ मत आए, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। कोई कह रहा है जूतों से मारेंगे, कोई कह रहा है थप्पड़ों से मारेंगे, कोई कह रहा है गला काट देंगे। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी मुझे कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। अब मुझे भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। पाकिस्तान में तो मेरा फ्यूचर है ही नहीं सर, फिर भी उम्मीद यहाँ से है, आगे जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा सर। सर मैं बिल्कुल अपना लूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है और सीमा मेरी घरवाली है। अगर मसाल जहाँ मोहब्बत भी होता है, झगड़े भी होते हैं, अगर मैंने उसको तलाक दिया होता तो मैं इतना इशू क्यों उठाता, अपने सर पे हर बात क्यों उठाता कि बिल्कुल वो मेरी घरवाली है, मेरे निकाह में है। सीमा को कोई तलाक नहीं दिया। सीमा, जब मैं जीता जागता एक सबूत कह रहा हूँ कि सीमा तू आ, मैं तेरा शोहर हूँ, फिर कौन बोलेगा सर? इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।